अस्सलाम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद फगर में खुश आमदीद। जनाब, अफगानिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात में एक दर्जा बेहतरी के हवाले से कुछ और इम्पोर्टेंट पेशरफ्त भी सामने आई है, जिसके तहत अफगानिस्तान ने फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ रियासत पाकिस्तान की मदद करने का इरादा जाहिर किया है। और इस हवाले से बावसूख ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है कि अफगानिस्तान ने ख़ास तौर पर BLA के वो तमाम दहशतगर्द जो कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। और ये मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है, इस वजह से कि अभी हालिया दिनों में ही कल का वाक़या है कि सोराब में BLA के दहशतगर्दों ने इस पूरे शहर को यरगमाल बना के रखा। वहाँ पर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हदायतुल्लाह बुलेदी को उन्होंने शहीद किया और इस जैसे बहुत सारे वाक़यात हैं। और उससे पहले खुशदार वाला वाक़या हमारे सामने आया और इन सारे वाक़यात के ताने बाने कहीं ना किसी जगह पर जाकर BLA और BLA के जाकर इंडियन प्रॉक्सीज के साथ मिलते हैं। अब इस सूरत हाल में ये खबरें भी सामने आ रही थी कि BLA के दहशतगर्द और फितना अल खारिज दोनों ही अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस हवाले से वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने अफगानिस्तान का चंद हफ्ते पहले दौरा भी किया था और उसके बाद चाइना में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बीजिंग के दरमियान बाज़ाब्ता सह अफ्रीकी मुज़ाकरात भी हुए थे। अब उसका एक नतीजा तो ये निकला कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सरकारी सतह पर तस्लीम करने की बाज़ाब्ता बुनियाद रख दी है। दूसरा नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान ने क्रैकडाउन का आगाज़ किया है फितना अल खारिज के ख़िलाफ़। और तीसरा नतीजा ये निकला है कि BLA के रुपोश रहनुमाओं को जो कि अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार करके रियासत पाकिस्तान के हवाले करने का ऐलान भी सामने आ गया है। एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त इस हवाले से ये हुई है कि अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आ रहे हैं, जहाँ पर इस सारी सूरत हाल को हतमी शक्ल दी जाएगी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताउन में इजाफे के लिए जो रोड मैप है उसकी तश्कील दी जाएगी और देखा जाएगा कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से किस तरह की सहूलियात चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो बॉर्डर ट्रेड है इसके हवाले से गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान मुहाजिरीन या अफ़गान बशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके इनखला के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान का जो अब निगोशिएशनल प्रोसेस है वो किस लेवल पर जाएगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरह की रसाई चाहता है और किस तरीके से वो अपने मतलूब दहशतगर्दों को वापस लाना चाहता है पाकिस्तान, ताकि उनको करार वाकई सज़ा दी जा सके। अब जहाँ तक ये खबर जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है BLA के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से, उस हवाले से ख़बर ये है कि अफ़गानिस्तान ने उन्हें पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करने पर इत्तफ़ाक कर लिया है। और ये जो मुल्ला मुत्तकी का दौरा होने जा रहा है इस्लामाबाद का, इस दौरे के दौरान BLA के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने पर हतमी बातचीत भी की जाएगी। अब ये सूरत हाल इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि कल का जो सोराब का वाक़या था उसके फ़ौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों कोयटा पहुंचे हैं और वहां पर एक उन्होंने जिरगा जो है वो अमन के लिए उसको भी तलब किया था। वहाँ पे उन्होंने उससे खिताब भी किया है और उनसे मुशावरत की है कि किस तरीके से ये जो फितना अल हिंदुस्तान है और वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारतीय एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत से पैसे लेकर अपने हमवतनों का खून बहा रहे हैं, उनको किस तरीके से रोका जा सकता है और किस तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। और उसके लिए जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनसे मदद किस तरीके से हासिल की जा सकती है, ये जगह इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस खित्ते के अंदर ना सिर्फ एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है और अफ़गानिस्तान की तरफ से ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि उसने अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करने का अज़्म किया है। और इस हवाले से हतमी पेशरफ्त अगले चंद रोज़ में हमारे सामने आ जाएगी। मुल्ला मुत्तकी के दौरे से
سے پہلے یہ جو کریک ڈاؤن ہے خاص طور پر BLA کے دہشت گردوں کے خلاف وہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اور ملا متقی کے دورے کے بعد جو حتمی کریک ڈاؤن ہے، اور اس کے لیے افغان گورنمنٹ نے پاکستان سے انٹیلیجنس انفارمیشن بھی مانگی ہے تاکہ اس کی بنیاد پر ان تمام لوگوں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ٹھوس پیش رفت ہے، اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، اور فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے، اس کی مکمل سرکوبی کے لیے ریاست کو اپنے تمام تر وسائل کو، اپنی تمام تر طاقت کو استعمال میں لانا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی ترقی کا راستہ بلوچستان سے جاتا ہے۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔